तो पिछले एपिसोड में सिंगजुन और बाकी लोग अगले लेवल वाले कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी हो गए थे, जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वे सभी लोग इसके अंदर आ गए होते हैं और वहां पर पहले से ही कोई इनके आने का इंतजार कर रहा था। फिर वो इनसे बताने लगता है कि फेरी पैलेस में मिलिट्री रैंक 4 हिस्सों में डिवाइडेड है और इसमें से हर एक रैंक में लो से लेकर हाई लेवल तक वाले पोजीशन होते हैं, जिसमें कि नॉन कमीशन ऑफिसर्स, लेफ्टिनेंट, कर्नल और जनरल होता है। इसी के साथ वो इनसे कहता है कि हर एक रैंक 4 क्लास में डिवाइडेड होती है, जिसे कि लो, मीडियम, बिग और कारपोरल के कैटेगरी में डिवाइडेड किया गया है। और इसके बाद वो इनसे कहता है कि जहाँ पर कुल मिलाकर 18 रैंक होते हैं, इसीलिए अब तुम सभी यहाँ पर आने के बाद से वॉरियर बन गए हो और अगर तुमने यहाँ पर 10 डीमन वॉरियर को मार दिया तब इसके वजह से तुम फर्स्ट क्लास वाले सोल्जर के लिए प्रमोट हो जाओगे और अगर तुमने 100 डीमन वॉरियर को मार दिया तब उसके बाद से तुम सर्जेंट बन जाओगे। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो इनको यहाँ के मिलिट्री सिस्टम के बारे में और भी बहुत सारी बातें बताता है और फिर इनसे कहता है कि अगर तुम यहाँ के मिलिट्री सिस्टम के अंदर खुद को और ज्यादा ग्रो करना चाहते हो तब इसके लिए तुम्हें बैटल में पार्टिसिपेट करके अपने रेपुटेशन को बढ़ाना होगा। और अब इतनी सारी बातें बताने के बाद वो इनसे कहता है कि क्या तुम सभी समझ गए? तब इसके बारे में सुनकर वे सभी धीरे से हाँ कहते हैं, लेकिन अब इस बात के वजह से सीनियर इनके ऊपर थोड़ा सा गुस्सा हो गया था और फिर वो इनसे कहता है कि क्या तुम खाकर नहीं आए हो? जिसके बाद ये सभी तेज आवाज में कहते हैं कि हाँ, हम आपके बात को समझ गए। तब इस पर सीनियर कहता है कि अगर ऐसा है तो फिर बहुत ही अच्छा है और अब मैं तुम सभी को तुम्हारा सोल बैज देने वाला हूँ, जो कि स्लेन डीमन के सोल को अपने आप ही अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा और इसी के साथ यह चीज सारे मिलिट्री रिकॉर्ड्स को भी अपने अंदर रिकॉर्ड करेगा। इसी के साथ वो इनसे कहता है कि डीमन वॉरियर का ब्लड भी लिया जा सकता है और इसके सील के साथ में लगे हुए चैम्बर सप्लाई के अंदर स्टोर किया जा सकता है और इनके लिए सबसे अच्छी बात यह होती है कि ये सारी चीजें इनको फ्री में दी गई थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये सभी लोग अपने मिशन पर जाने के लिए रेडी हो गए थे और वो सीनियर इनसे कहता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सभी फिर से मिलेंगे और मैं चाहूंगा कि तुम सभी उस समय तक लेफ्टिनेंट या फिर कर्नल बन जाओ। अब इतनी बात कहने के बाद वह सीनियर इन सभी को यहाँ से जाने के लिए कहता है और खुद भी यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बात को सुनकर सभी लोग अपने अपने मिशन के लिए निकल जाते हैं और फिर कुछ देर तक किसी चीज के बारे में सोचने के बाद सिंगजुन भी यहाँ से निकल जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि कुछ सोल्जर्स एक जगह पर आराम कर रहे थे और यहीं पर इनके बीच में हम बुफान नाम के एक लड़के को भी देखते हैं, जिसके बॉडी के ऊपर चाकू के बहुत सारे कट के निशान भी लगे थे। तभी इसी वक्त सिंगजुन और कुछ लोग इनकी मदद लेने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं और इनमें से एक आदमी इनसे कहता है कि मेरे पास में 100 ग्रेड वाले 3 स्पिरिट स्टोन है और क्या इसके बदले कोई मुझे यहाँ पर गाइड करने के लिए रेडी है? तब इसके बारे में सुनकर इसमें से एक सोल्जर कहता है कि 1 ग्रेड वाले 3 स्पिरिट स्टोन के बदले 10,000 ग्रेड वाला 1 स्पिरिट स्टोन मिल सकता है और इसीलिए अगर इसके बारे में बात किया जाए तो यह अमाउंट मिलियन ग्रेड वाले 1 स्पिरिट स्टोन के बराबर है। इसीलिए इस बात पर हैरान होते हुए वह आदमी उससे पूछता है कि आखिर तुम कौन हो जो कि गाइड के बदले मिलियन की कीमत वाले स्पिरिट स्टोन को देने के लिए रेडी है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बुफान भी इनके बात को सुनकर उठकर बैठ गया था और इसके बाद वह आदमी इनमें से एक सोल्जर को अपने साथ में लेकर यहाँ से चला जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि उसके साथ वाली लड़की भी इनको कुछ स्पिरिट स्टोन ऑफर करती है और इसके बदले वो इनमें से एक सोल्जर को अपने साथ में लेकर यहाँ से चली जाती है। लेकिन तभी इसी बीच बुफान की नजर सिंगजुन के ऊपर जाती है और फिर वो उसका मजाक उड़ाते हुए उससे पूछता है कि तुम हमें कितना पे कर पाओगे, क्योंकि तुम्हें देख मुझे तो नहीं लगता कि तुम 1 लाख भी हमें पे कर पाओगे। लेकिन सिंगजुन इसके किसी भी बात से इसके ऊपर गुस्सा नहीं होता और इसके बाद वो बड़े शांत स्वभाव से कहता है कि मैं तो जितना चाहूँ उतना अमाउंट पे कर सकता हूँ, लेकिन असल में बात ऐसी है कि मैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मनी यूज नहीं करना चाहता, क्योंकि आखिरकार यह तो एक मिलिट्री कैंप है ना कि कोई मॉल, और यही वजह है कि मैं यहाँ पर मनी के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। तब इसके बारे में सुनकर बुफान और उसके साथ वाले लड़के सिंगजुन के ऊपर हंसने लगते हैं और फिर बुफान उससे कहता है कि तुम यहाँ पर अपने एम्बिशन और आइडियल्स के बारे में बात करने नहीं आए और क्या तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारे सामने बच्चे हैं? लेकिन मैं तुमसे पहले ही बता देना चाहता हूँ कि अगर तुम हमें मनी देने के लिए रेडी नहीं हो तो फिर उस कंडीशन में हमें से कोई भी तुम्हारी मदद करने के लिए रेडी नहीं होगा। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि सिंगजुन इसके किसी भी बात के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता और फिर वो बुफान से कहता है, मुझे लगता है कि तुम मेरे लिए बहुत ही अच्छे हो और इसीलिए तुम मेरे साथ में मुझे गाइड करने के लिए आ जाओ। लेकिन अब इसके ऐसे बातों को सुनकर बुफान को इसके ऊपर थोड़ा सा गुस्सा आने लगा था और फिर वो सिंगजुन से कहता है कि तुमने तो हमारे ऊपर बिल्कुल भी कोई खर्च नहीं किया और क्या इसके बाद भी जबरदस्ती तुम हमें अपने साथ में ले जाना चाहते हो? इसके बाद वो उससे कहता है, मैं भी देखता हूँ कि तुम्हारे पास में कौन सी एबिलिटी है और फिर
वो अपने वेपन का यूज करके इसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन सिंग्यू ने इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था, जिसके वजह से बुफान चाह कर भी इसका कुछ भी नहीं कर पाता और फिर सिंग्यू बड़े स्टाइल में इसके वेपन को इसके तरफ फेंकता है, जिसके दौरान बुफान जख्मी होने से बाल बाल बचता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि सिंग्यू इसके बिल्कुल नजदीक में आ गया था और इसके बाद वो इसके कानों में धीरे से कुछ कहता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर बुफान भी पूरी तरह से हैरान हो गया था और इसके तुरंत बाद वो उसकी मदद करने के लिए भी रेडी हो जाता है, जिसके बाद वो सिंग्यू को अपना बॉस कहते हुए उसके पीछे जाने लगा था। लेकिन अब इस बात के वजह से उसके साथ वाले सोल्जर थोड़े से हैरान हो गए थे, क्योंकि उनको कुछ भी पता नहीं चला था कि आखिर सिंग्यू ने उसके कान में क्या कहा था। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि बुफान सिंग्यू का पीछा करते हुए बिल्कुल उसके नजदीक में आ गया था, जहाँ पर सिंग्यू उससे कहता है कि बुफान तुम्हारा नाम तो बहुत ही अच्छा है और इस बात से मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसान बनते हुए देखना चाहते थे। जिस पर बुफान उससे कहता है कि हाँ, आपकी बात पूरी तरह से सही है, लेकिन फिर भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना इतना भी आसान नहीं है। इसके बाद वह सिंग्यू से बताता है कि मैं जब 16 साल का था तो मैंने तभी से मिलिट्री को ज्वाइन कर लिया और अब आज मैं पूरे 19 साल का हो गया हूँ, लेकिन इसके बाद भी मैं इन 3 सालों में उतना ज्यादा कुछ नहीं कर पाया और अभी भी केवल एक ऑर्डिनरी सोल्जर ही बना हुआ हूँ। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वे दोनों एक जगह पर बैठकर एक दूसरे से बातें करने लगे थे, जहाँ पर सिंग्यू बुफान से कहता है कि हम तो इतने ज्यादा तेजी स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं और इसीलिए मुझे लगता है कि हमें निकले हुए 4 दिन से ज्यादा हो गया और यही वजह है कि शायद वे लोग अब बिल्कुल सामने पहुँचने वाले हैं। तब इसके बारे में सुनकर बुफान थोड़ा सा चिंतित हो गया था और फिर वह सिंग्यू से पूछता है कि क्या आपको पूरा यकीन है कि यह पूरी तरह से सही है, क्योंकि अब तो आपको भी इसके बारे में बहुत अच्छे से पता है कि डीमन हिंटरलैंड के सेंटर में जाना कितना ज्यादा खतरनाक है और इसके अलावा अगर इसके बारे में बात किया जाए तो वहाँ पर निर्वाणा लेवल वाले मास्टर भी हैं और इसीलिए इन सभी बातों के वजह से बुफान को इसके बारे में थोड़ी सी चिंता हो रही थी। तब इस पर सिंग्यू उससे कहता है कि शायद तुम्हें लग रहा होगा कि मैं पागल हो गया हूँ या फिर इसके अलावा तुम्हें लग रहा होगा कि मैं अपने मौत की तलाश में हूँ। जिस पर बुफान उससे कहता है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं भी इसके बारे में जानना चाहता हूँ कि आपने केवल मुझे ही चूज क्यों किया, क्योंकि आपके पास तो पहले से ही इतनी अच्छी एबिलिटी है। तब इसके बारे में सुनकर सिंग्यू उससे पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे भी बाकियों की तरह एक एक्सपर्ट को हायर करना चाहिए। तब इस पर बुफान उससे कहता है कि भले ही मैं भी खुद को एक्स्ट्राऑर्डिनरी समझता हूँ, लेकिन मुझे अभी तक यह बात समझ में नहीं आई कि आपने मुझे ही चूज क्यों किया। जिसके बाद सिंग्यू बुफान से कहता है कि भले ही तुम सबसे ताकतवर नहीं हो और भले ही तुम्हारे पास में सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन इसके बाद भी मैं तुम्हारे बॉडी के ऊपर इतने सारे निशान को देख कह सकता हूँ कि सच में तुम एक बहुत ही एडवेंचरस इंसान हो। तब इसके बारे में सुनकर बुफान भी खुश हो गया था और फिर सिंग्यू से कहता है कि यह बात तो पूरी तरह से सही है, क्योंकि मुझे भी एडवेंचर पर जाना बहुत ही ज्यादा पसंद है। जिसके बाद सिंग्यू उसे समझाता है कि तुम्हारे पास में जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा उसके बाद से तुम उतने ज्यादा ही डरने लगोगे। और फिर लास्ट में वो उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे प्लान के हिसाब से आगे बढ़ने के लिए रेडी हो। लेकिन इस पर बुफान उससे कहता है कि क्या आप मुझे बेवकूफ समझते हैं और क्या सच में आप यहाँ पर मुझे बेवकूफ बनाने के लिए लाए हैं। तब इस पर सिंग्यू उसे समझाता है कि हर जगह पर केवल बहादुरी ही काफी नहीं होती, बल्कि इसके अलावा बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल और फास्ट होना भी जरूरी है, क्योंकि इसके वजह से रिएक्शन और अवेयरनेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। इसके बाद सिंग्यू उससे कहता है कि तुम्हारे बॉडी के ऊपर जितने ज्यादा निशान हैं और इसके अलावा अभी तुम्हारी जो फाइट हुई थी, इन सभी बातों से ऐसा लगता है कि तुम चाकू के अटैक से बहुत ही बार बचे हुए हो और इसके अलावा इसके दौरान तुम सरवाइव करने में भी कामयाब हो गए, जिस बात से यह पता चलता है कि तुम्हारा रिएक्शन और स्पीड सबसे अच्छा है। अब इन सभी बातों के बारे में सुनकर बुफान को भी थोड़ी सी हैरानी होने लगी थी और इसके बाद वह सोचने लगता है कि आज तक तो मैंने लगभग 100 बैटल में पार्टिसिपेट किया है और मैं इसमें से हर एक बैटल के अंदर सरवाइव करने में कामयाब हो गया और इसीलिए अब उसे भी यकीन हो जाता है कि सिंग्यू ने अभी जो बात कही वह पूरी तरह से सही है। और इसी के साथ अब उसे यकीन हो गया था कि उसके पास में भी तो इतनी सारी एबिलिटी है। लेकिन तभी सिंग्यू उससे कहता है कि अभी भी तुम्हारे पास में केवल एक चीज की कमी है, क्योंकि तुम्हारे पास में अब कुछ डिस्ट्रक्टिव पावर होनी जरूरी है, क्योंकि केवल इसी वजह से तुम थोड़े से कमजोर हो। तब इसके बारे में सुनकर बुफान भी कहने लगता है कि यह बात तो पूरी तरह से सही है, क्योंकि मैं जब कभी भी अपने दुश्मन के ऊपर अटैक करता हूँ तब इसके वजह से उसकी बॉडी तो इंजर्ड हो जाती है, लेकिन इसके बाद भी मैं उसे मारने में कामयाब नहीं हो पाता। तब इस पर सिंग्यू उससे कहता है कि अब ब्लड एसेंस को मटेरियल के साथ में एक्सचेंज करने का टाइम आ गया है, क्योंकि उसके बाद तुम्हें किसी बेस्ट स्मिथ के पास में अप्लाई करना होगा जो कि तुम्हारे लिए कोई स्पेशल वेपन बना सके, क्योंकि तुम अपना कैरियर फेम और अपना भाग्य तभी बना सकते
सकते हो जब तुम्हारे पास में कोई डिवाइन वेपन होगा, क्योंकि उसके बाद से तुम्हारी ऑर्डिनरी लाइफ बहुत ही ग्रेट हो जाएगी। अब इसके बारे में सुनकर बुफान सिंगजुन के बातों को याद करने लगा था, जहाँ पर सिंगजुन ने उसे कहा था कि डेविल का सोल मेरा है और उसका ब्लड एसेंस तुम्हारा। इसके बाद वो कहने लगता है कि सिंगजुन ने केवल एक बार मेरी तरफ देखा था और केवल इसी से उसने मेरे फाइटिंग एबिलिटी के बारे में एनालाइज कर लिया था, और इसके अलावा उसे तो यह भी पता है कि मैं अपने दिल से क्या चाहता हूँ, और इसीलिए वो खुद से सवाल करने लगता है कि क्या हमारे बीच में केवल यही डिफरेंस है। अब इसके बारे में सोचने के बाद बुफान सिंगजुन से कहता है कि बॉस हमें यहाँ पर रेस्ट करते हुए काफी टाइम हो गया, और इसीलिए मुझे लगता है कि अब हमें यहाँ से आगे चलना चाहिए, क्योंकि डीमन हिंटरलाइन के सेंटर में पहुँचने के लिए अब हमारे पास में ज्यादा टाइम नहीं है, और इसीलिए हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तब इसके बारे में सुनकर सिंगजुन सोचने लगता है कि अगर तुम किसी घोड़े को दौड़ाना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें उस घोड़े को घास देना होगा, लेकिन मैक्सिमम रिजल्ट पाने के लिए उसे वह चीज देनी होगी जो कि उसके लिए सबसे अच्छी हो। इसके बाद सिंगजुन खड़ा होते हुए कहता है कि अब इस यूनिवर्स में मेरी पहली बैटल शुरू होने वाली है, और इसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। लेकिन अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना, और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना।